बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। पहाड़ों से बहती गंगा पूरे वेग से बह रही थी कि अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आकर गिर गए। एक पत्ता थोड़ा तिरछा गिरा और एक सीधा। जो पत्ता तिरछा गिरा था वो जिद पे अड़ गया। कहने लगा, आज चाहे जो भी हो जाए, मैं इस नदी को रोक कर ही रहूंगा। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, अब तू आगे नहीं बढ़ सकती, मैं तुझे आज यहीं रोक दूंगा। पर नदी तो बहती ही जा रही थी। उसे तो पता भी ना था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा है। इधर पत्ते की जान पर बनाई थी। वो लगातार संघर्ष कर रहा था। नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वहीं पहुंचेगा जहां लड़कर, थक कर, हार कर पहुंचेगा। पर अब और तब का समय उसके दुख का समय बन चुका था। वहीं दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, वे तो नदी के बहाव के साथ बढ़ते ही चला जा रहा था, बड़े ही मजे से। चल गंगा, आज मैं तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचा कर ही दम लूंगा। चाहे जो हो जाए, मैं तेरे मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा। तुझे सागर तक पहुंचा कर ही मानूंगा। नदी को इस पत्ते का भी कुछ पता नहीं था। वो तो अपने ही धुन में सागर की ओर बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन पत्ता खुश था, आनंदित था। वो तो यही समझ रहा था कि वही नदी को अपने साथ बहाए जा रहा है। आड़े पत्ते की तरह सीधा पत्ता भी ये नहीं जानता था कि चाहे पत्ता उसका साथ दे या ना दे, नदी तो वहीं पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना है। पर अब और तब का समय उसके सुख का, उसके आनंद का कारण बन चुका था। जो पत्ता नदी से लड़ रहा था, नदी को रोक रहा था, उसकी जीत का कोई उपाय नहीं था। और जो पत्ता नदी को बहाए चला जा रहा था, उसके हार का कोई उपाय संभव ना था। ओशो कहना चाहते हैं, जिस दिन हम कॉन्फ्लिक्ट या लड़ना छोड़ देते हैं, उसी दिन से खुशियां हमारा पता ढूंढ लेती है। ये जो निरंतर हम लड़ते जा रहे हैं, हर चीज से, दुनिया से, प्रकृति से, समय से, यही हमारे खुशी में सबसे बड़ी बाधा है। एक बार लड़ना छोड़कर देखिए, जीना शुरू हो जाएगा। ओशो कहते हैं, लड़ना छोड़ने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप अपने सपनों के लिए संघर्ष करना छोड़ दें। बस उन चीज़ों पर अपनी ऊर्जा और अपना समय बर्बाद ना करें जिन्हें आप बदल ही नहीं सकते। जैसे में लोगों को बदलने की कोशिश ना करें, खुद को बदलें, ऐसा ओशो कहते हैं। एक ही जिंदगी है हमारे पास, अपनी प्रायोरिटीज तय कर लें। हर लड़ाई में कूद पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। चूज योर बैटल्स। ओशो कहते हैं, उस पत्ते की तरह बनिए जिसने हर बहती हुई धारा से जंग नहीं छेड़ी, एक ही लड़ाई लड़ी और जीती। जो कहानियां मैं आपको सुनाती हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। पता नहीं कौन सी कहानी आपके जीवन का दशा और दिशा बदल दे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए।